पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में जब भी आप यहाँ से क्रॉस किए होंगे तो आपने देखा हुआ कि यहाँ पे एक दरगाह है। ये है वो दरगाह। रेलवे की थर्ड एसी की दो सबसे इम्पोर्टेंट सीट्स की पहली सीट है साइड लवर, जो कि किस्मत वालों को मिलती है और बहुत ही मुश्किलों से मिलती है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं आपका होस्ट आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल खामखा व्लॉगर में। दोस्तों, आज की जर्नी एक बहुत ही ख़ास ट्रेन में होने वाली है, क्योंकि आज मैं जर्नी करने वाला हूं भारतीय रेलवे की एक बहुत ही डिमांड में रहने वाली ट्रेन, जिसका नाम है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। दोस्तों, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पिछले 27 सालों से अपनी सेवाएं दे रही है और ये ट्रेन रोज़ाना ही नई दिल्ली से पुरी के बीच में चलती है। तो दोस्तों, जब पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की बात हो रही हो तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। वो है इसकी हाई डिमांड, यानी कि ट्रेन हमेशा ही तकरीबन फुल चलती है, और दूसरी जो चीज़ है, जो सबसे अच्छी चीज़ है भारतीय रेलवे की इस ट्रेन की, वो है इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी, यानी कि ये ट्रेन अपने टाइम टेबल के टाइम पे ही चलती है, यानी कि जो है लेट होना इसका तकरीबन नहीं के बराबर है। तो ये दो रीज़न की वजह से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाली ट्रेन है इस रूट में। और ये टोटल 6 राज्यों से, यानी कि 6 स्टेट से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस क्रॉस होकर दिल्ली पहुंचती है। वो 6 स्टेट्स कौन से हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और मैं आपको लेके चलता हूँ इस वर्चुअल जर्नी पे, और हम ये भी देखेंगे कि ट्रेन में साफ़ सफाई कैसी है, और कोरोना के इस सेकेंड वेव के बाद क्या पुरुषोत्तम एक्सप्रेस सेफ है ट्रैवल करने को या नहीं। तो दोस्तों, प्रयागराज हमसफ़र के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे लगाए जाने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लगाई गई हमारी नई दिल्ली पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। दोस्तों, अगर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में कोच कंपोजिशन की बात की जाए तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में टोटल कोच की संख्या है 22, और इन कोच में 2 जनरल यानी कि अनरिजर्व सेकेंड सीटिंग के कोच हैं, 12 स्लीपर के कोच हैं, 4 3 टियर एसी के कोच हैं, और एक कोच जो है वो एसी 2 टियर और पैंट्री कार का कोच है। तो इंजन के साथ सबसे पहले हमारे पास आता है D2 कोच, उसके बाद S1 से लेके S12 तक। स्लीपर में टोटल सीट जो है वो है 80, यानी कि स्लीपर में 80 लोग सो सकते हैं, यानी कि 80 सीट है स्लीपर की कैपेसिटी। और इस स्लीपर S12 के बाद आता है हमारा पैंट्री कार। इस पैंट्री कार के बाद आता है हमारा A1 यानी कि AC 2 टियर का कोच, इसमें टोटल सीट्स हैं 54। इसके बाद आता है हमारा AC 3 टियर का कोच, जो कि है B1, B2, B3 फिर B4। और इस B4 कोच के बाद आता है हमारा लास्ट अनरिजर्व्ड सेकेंड सीटिंग का कोच, जिसका कोच नंबर है D1।
तो दोस्तों मैं अभी ट्रेन में चढ़ चुका हूँ और मेरा कोच है B2, मेरी सीट है 43 जो कि है अपर बर्थ। ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोगों के पास सामान बहुत ज़्यादा है, इसलिए अंदर व्लॉग करना थोड़ा मुश्किल है आज के लिए, क्योंकि जगह भी नहीं है, पैसेज भी नहीं है आपके वॉक करने के लिए, तो काफ़ी मुश्किल होगा वहाँ से फुटेज निकालना। तो अभी इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम चूँकि न्यू दिल्ली से है 10:40। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर इस ट्रेन का न्यू दिल्ली से। दोस्तों ट्रेन हमारी न्यू दिल्ली से डिपार्ट कर चुकी है, तो चलिए अब देखते हैं कि वॉशरूम्स की सफाई कैसे और कोच के एक्सटीरियर की। इंटीरियर तो हालांकि साफ़ है, तो इतनी भीड़ है ट्रेन में, इतना ज़्यादा लगेज है कि कुछ पता नहीं लग रहा है। तो चलिए वॉशरूम और जो आउटसाइड का एरिया है वो थोड़ा देखते हैं कि कैसा है, वॉश बेसिन वगैरह साफ़ सुथरा है या नहीं है। रिव्यू करते हैं इस 3 टियर के वॉशरूम का। के सामने मिरर है जो कि साफ़ है, क्लियर है, आप देख सकते हैं। वॉश बेसिन है, यहाँ पे जो है सोप डिस्पेंसर दिया हुआ है, वॉश बेसिन साफ़ है। वॉशरूम की कंडीशन इस टाइम पे तो काफ़ी साफ़ है, यहाँ पे जेट स्प्रे भी है, और वैसे तो वॉशरूम की कंडीशन काफ़ी साफ़ है। इस टाइम पे कोई गंदगी कहीं नहीं दिख रही है। इस कोच के वॉशरूम को एक नया पेंट दिया गया है, तो उस हिसाब से भी ये काफ़ी साफ़ है। तो मतलब अभी की वॉशरूम की कंडीशन को एक थम्स अप ज़रूर मिलता है। देखिए स्लीपर क्लास का जो है एक्सटीरियर है, ये बेसिन साफ़ है, इसमें कोई अभी कचरा नहीं है। बाकी यहाँ साफ़ सफाई की भी बात की जाए तो स्लीपर एक्सप्रेस में भी साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे भी काफ़ी साफ़ सफाई है, कोई गंदा आपको नहीं दिखेगा पैसेज में भी, इधर भी। तो दोस्तों अब हम रिव्यू करने पहुँच गए हैं इस स्लीपर क्लास के वॉशरूम का। ये मिरर है जैसा कि एसी में था। यहाँ पे सोप डिस्पेंसर है पर इसमें सोप नहीं है। यहाँ वाटर टैप है, यहाँ कुछ सिगरेट के बर्ड्स फेंके हुए हैं। बाकी ये वॉशरूम साफ़ है, अभी तो काफ़ी साफ़ है। स्लीपर क्लास का होने के बावजूद भी ये वॉशरूम अभी काफ़ी साफ़ है। मतलब कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास के भी वॉशरूम्स का काफ़ी ध्यान रखा जाता है और इनको काफ़ी साफ़ रखा जाता है। जैसा कि हमने कल रात में बात किया था कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो है अपने पंक्चुअलिटी के लिए जानी जाती है, यानी कि ऑन टाइम चलने वाली और भीड़ भाड़ वाली ट्रेनें। तो मैंने ट्रेन में भीड़ भाड़ तो देख ली, और जहाँ तक पंक्चुअलिटी की बात है तो
इस ट्रेन का मुगल सराय में टाइम होता है, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय में टाइम है 9:50 जो अराइवल टाइम है, और 10 बजे का डिपार्चर टाइम है। लेकिन ये ट्रेन 9:12 पे ही प्लेटफॉर्म पे लग चुकी थी, यानी कि आधे घंटे से भी ज़्यादा पहले, यानी कि कुल मिला के 40 मिनट पहले ये ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंटर कर चुकी थी। तो इसीलिए पुरुषोत्तम को जाना जाता है। हालांकि यहाँ का जो अराइवल टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा इसलिए रखा गया है कि अगर ये ट्रेन बीच में लेट होती है तो अपना टाइम कवर कर ले। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में जब भी आप यहाँ से क्रॉस किए होंगे तो आपने देखा हुआ कि यहाँ पे एक दरगाह है, ये है वो दरगाह। तो मुझे आज तक पता नहीं चला है कि ये दरगाह किस लिए बनाई गई है और ये दरगाह का मकसद क्या है। हालांकि इस पर लिखा हुआ है कि शहीद सैयद बाबा कुछ करके लिखा हुआ है, पर रीज़न मैंने पूछा यहाँ पे लोगों को तो पता नहीं। और अंदर जो यहाँ पे मौलवी साहब है वो सोए हुए हैं, तो मुझे उनको जगाना अच्छा है। मैंने जानना चाहा और मुझे पता लग गया कि ये दरगाह क्यों बनाई गई है। यहाँ एक बाबा बैठे हैं जो कि काफ़ी साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जब लाइन यहाँ पे बिछ रही थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो यहाँ पे सैयद बाबा हैं वो लड़े थे, और उनके कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा है यहाँ पे पटरी बिछाने में। और पहले यहाँ इस दरगाह के ऊपर एक टंकी हुआ करती थी, जो कि अभी हाल फिलहाल में जिसको कि मतलब हटाया गया है। तो ये दरगाह जो है उन्हीं बाबा की याद में बनाई गई है। ये एक कह सकते हैं कि एक ट्रिब्यूट है उन बाबा को। और दोस्तों, मैंने बीच के सारे स्टेशन स्किप किए हैं, जैसे कि कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, चुनार। तो ये सारे स्टेशंस पहले भी कवर हो चुके हैं और कुछ खास नहीं है। मुझे इस ट्रेन का रिव्यू करना था। ये ट्रेन यहाँ से 10 बजे डिपार्ट करेगी और मैं जर्नी से कह रहा हूँ डेहरी ऑन सोन तक। तो 1 घंटे के बाद मैं इस ट्रेन से मतलब उतर जाऊँगा, मेरी जर्नी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको कैसी लगी ये जर्नी मुझे बताइए। साफ़ सफाई स्लीपर क्लास की और 3rd AC की कैसी थी। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के बारे में आपके पास क्या और बातें हैं वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। तो मिलेंगे हम एक और वीडियो में कुछ नए अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे होम।